में आना पड़ेगा भाई, आप ही लोग मेरा बचाव करिए। देखिए दिल्ली की 7 सीटों के लिए ये जो लड़ाई है ये बड़ी प्रचंड है, और ये लड़ाई प्रचंड इसलिए है कि बीजेपी को लगता है कि उनको 7 सीटों पे काबिज होना है। जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। जी जी जी, सवालों का सवाल किसके अपने अपने पॉइंट आप रखिए। ओके ओके, क्या आपका पॉइंट क्या है? मैम मुझे ये बोलना है, आपने बोला इतने ज्यादा स्कूल्स बनवा दिए, क्लासरूम बनवा दिया, उससे ज्यादा तो आपने ठेके खुलवा दिए दिल्ली में। जी 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 जी, आपका सवाल क्या है? कराना जवाब। क्वेश्चन ये है, जब महिला रेसलर्स वाला केस था तब तो स्वाति मालिवाल उनके साथ थी, अब महिला रेसलर्स कहाँ पर है? पॉइंट है आपकी बात के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोगों को कोई सवाल है? कोई सवाल पूछा जाता है? जी 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 जी, पूछिए सवाल। जी, ये भ्रष्टाचार में बीजेपी से मेरा सवाल है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन इन्होंने एक वॉशिंग मशीन लगा रखी है, उसमें ये असम के अंदर ये मुख्यमंत्री बनाते हैं तब इनको भ्रष्टाचार नजर नहीं आता, जब नवीन जिंदल को टिकट देते हैं तब इन्हें भ्रष्टाचार नजर नहीं आता, जब नारायण राणे को ये केंद्रीय मंत्री बनाते हैं तब इन्हें भ्रष्टाचार नजर नहीं आता, जब अशोक चव्हाण जो आदर्श घोटाला में इतना बड़ा उनका कांड सामने आया था उस पर ये नहीं बोलते। ऐसे लोगों को ये वॉशिंग मशीन में बिल्कुल क्लीन करते हैं और उनको लेके आते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं। ओके, ये एक अच्छा सवाल एक आया है। देखिए मेरे भाई ने एक सवाल पूछा, बहुत इज्जत के साथ एक बात कहता हूं, एक नंबर का भ्रष्टाचारी हूं। आप देख रहे हैं किसको दर्द हो रहा है? किसको दर्द हो रहा है? अरविंद केजरीवाल के लिए कह रही है एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, और साथ में महिला विरोधी भी है। ठीक है, मैं सहमत हूं। देखिए सुनिए, ऊपर से नीचे तक। माता जी मेरी बहना शांत हो जाओ। अरविंद केजरीवाल का गुस्सा मुझ पे मत निकालो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं वादा करता हूँ मैंने कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ, अभी आप पीछे देख रहे हो, महिला को शांत कराओ, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो दोनों आरोप लगा रहे हैं। तो विभव कुमार पे तो गुस्सा नहीं आता, मुझ पे क्यों गुस्सा निकाल रही है? अरे क्योंकि आप बेचारे दरी बिछा रहे हो, अब तक नवीन जिंदल टिकट ले गया। मनीष सिसोदिया 15 महीने से जेल की सजा को। अच्छा, एक करके अब देखिए, मैं जिसके बाद माइक लेके जाऊंगा पीछे और उसी का माइक ओपन करना। 30 सेकंड में आप, 40 सेकंड में आपका जवाब। मैं आपको वादा दे रहा हूं, केवल भ्रष्टाचार पे ही उत्तर दूंगा अगर ये चुप हो जाए। मैडम गुस्सा बहुत है, पता नहीं क्यों है। आज कहीं अरविंद केजरीवाल को ना पिटाई कर दे जाके वापस। सुनिए, मनीष सिसोदिया 15 महीने से जेल में है, 6 बार उनकी बेल जो है वो निरस्त हो चुकी है। आप जानते हैं आज तिहाड़ जेल में अगर अरविंद केजरीवाल अब 2 जून को वापस जाएंगे, सुनिए तो उनका भ्रष्टाचार पे ही कह रहे हैं भाई, गजनी ये शांत हो जाएंगे भैया। अब बताओ, उनका सवाल अरविंद केजरीवाल पे नहीं था। ना उनका सवाल अरविंद केजरीवाल पे नहीं था, उनका सवाल वॉशिंग मशीन। हाँ, अच्छा आप मुझे ये बताइए, एक सेकंड, हेमंत बिस्वा शर्मा का आपने नाम दिया, मैं आपको बताता हूं वो विटनेस हैं, आप चेक कर लीजिएगा। मानहानि के मुकदमे की बात करी। दूसरी, एक मिनट, मुकुल रॉय टीएमसी से भाजपा में आए, सीबीआई ने उसके बाद चार्जशीट फाइल करी, इनको नहीं पता है 2019 में। सुनिए अभी, और एक मिनट, मुकुल रॉय वापस कहां चले गए? टीएमसी में। आज वॉशिंग मशीन किसके पास है? वापस चले गए। शुभेंदु अधिकारी भाजपा में है, लेकिन उन पे चार्जशीट फाइल हुई, हमारे समय में हुई। ठीक है, केस वापस नहीं हुआ। जो हुआ 1,15,000। लेकिन प्रियंका यहाँ से एक सवाल आया कि आपने तो स्कूल पे स्कूल खोलने की बात करी थी, लेकिन ठेके पे ठेके खोल दिए, और आप कह रही हैं कि लिकर स्कैम ही कुछ नहीं है। लेकिन अगर लिकर स्कैम कुछ नहीं है तो बेल क्यों नहीं मिल रही आपके नेताओं को? अब आप लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, पुरानी पॉलिसी और न्यू पॉलिसी दोनों ऑनलाइन है। पुरानी पॉलिसी में 849 ठेके थे, नई पॉलिसी में वापस क्यों ली? वापस क्यों ली अगर अच्छी थी? आपने मुझसे ये पूछा, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। पंजाब में ये पॉलिसी आप चेक कर लीजिए ऑनलाइन, छोड़िए, पंजाब में ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेड है। 44% वहां पर बेल क्यों नहीं हुई मनीष सिसोदिया की? अनुराग भदौरिया, दिल्ली की 7 सीटों के लिए लड़ाई हो रही है। बीजेपी कह रही है कि हम मेजॉरिटी का मार्क ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेरे इंटरव्यू में बोला हम मेजॉरिटी का मार्क क्रॉस कर चुके हैं, अब हम अपना मार्जिन बढ़ा रहे हैं। अच्छी बात क्या है। आपको लगता है इंडिया अलायंस, जो अलायंस आपने करा, वो कहीं खड़ा हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी एक पेपर लेके आए हैं, बता रहे हैं, बताइए कितने कॉलेज बने। तो मैं इनसे पूछ रहा हूं, आपने तो कहा था आप उत्तर प्रदेश में सरकार में आएंगे तो 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे। एक मिनट, आप बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला। क्या बात है भाई, किसी को बोलने दोगे कि नहीं बोलने? कमाल है।
नहीं, आपने बोला मैं यूनिवर्सिटी बना, बिल्कुल नहीं, मैंने सबको मौका दिया जी। वो कह रहे हैं आपने सही नहीं करा, वो कह रहे हैं आपने ना 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 ना, मैंने सबको मौका दिया। ना ना ना, मैं बिल्कुल, मैं सबको फेयर चांस दे रहा हूँ। गौरव बोल, आप अपनी बात करो। 7-0 रहेंगे, आप जितनी मर्जी ट्राई कर लीजिए इनके लिए। ओके, देखिए, मैं बोला किसी गया के लिए था, मुझे ट्राई करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं जनता के लिए हर हर चीज चीज को जनता के समक्ष रखता हूँ, और तभी आर पार देश का नंबर 1 कार्यक्रम है। बोलिए अनुराग भाई। ये बोला गया था कि जब ये यूपी में आएंगे तो 10 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनेंगी, एक भी नहीं बनी है। उसका जवाब देके जाइएगा। आपने बोला था हम जब आएंगे तो प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, उसका जवाब देके जाइएगा कि आपने रोजगार दिया कि नहीं दिया। सत्यप्रकाश जी आपकी बारी। नहीं, पीसीआर जिसको ऑडियो में बोलूंगा वही खोलेगा। सत्यप्रकाश, 1 मिनट आपकी बारी है। बहुत हुआ आप लोगों का, सब लोग एक ना ना, मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, और ये व्यूअर्स आपके सामने बोल रहा हूं, आप सब लोग बेअंदाजी में बहस कर रहे हैं आज। आप सब लोग, मेरा निवेदन है भाषा की मर्यादा को बना के रखिए, और ऑडियंस आपके से भी निवेदन है कि कम से कम शब्द सुन के तालियां मारिए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम आपको अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने हैं तो आप करिए, लेकिन मेरी चर्चा को खराब मत करिए। देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है, और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, पार्टी के लोग इस पर चर्चा करें। प्रियंका जी, मुद्दे छेड़े ना महंगाई और रोजगार के, उस पर मुझे आपने बोलने नहीं दिए थे। उनका कुछ है नहीं दिल्ली के अंदर समाजवादी पार्टी। क्यों नहीं? इंडिया गठबंधन है भाई, हम एक साथ लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर लड़ रहा है, आप कह रहे हो कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन एक साथ है, वो कहाँ है? वो तो पलटू राम है, वो पलटते रहते हैं। आप एक साथ लड़ रहे हैं तो कितना वोटिंग परसेंटेज है आपको दिल्ली में? एक सेकंड भाई साहब रुकिए, अरे रुकिए जनाब रुकिए, कितना वोटिंग परसेंटेज आपको दिल्ली में? मैं बोला, जवाब दे दूं? हाँ बोलिए। इंडिया गठबंधन है ना? हाँ। हम लोग मिलके उत्तर प्रदेश में भी लड़ रहे हैं ना, हम लोग मिलके पंजाब में भी है ना, सब सपोर्ट में, महाराष्ट्र में भी है, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिल्ली अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है, बिहार अलग है, महाराष्ट्र है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और पूरा हिंदुस्तान मेरा है। पंजाब में कमाल की बात चन्नी गाली नहीं, पूरा हिंदुस्तान मेरा है। पंजाब में चन्नी गाली दे रहे केजरीवाल को, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को गाली दे रही है। आप सब अलग अलग है। उत्तर प्रदेश की बात करी, हम सब जानते हैं 2012 में अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव जी की वजह से गद्दी पे बिठाया गया। वो दोबारा जीत के 17 में नहीं आए जब रिपोर्ट कार्ड रखा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी 17 में जीते और 22 में पुनः जीते, क्योंकि मेहनत करी है। आज बुलडोजर चलता है अगर पत्थर चलाते हो तो, ये फर्क आया है। दूसरी बात, अच्छा बीच में ना बोलो, दूसरी बात, रोजगार की करी, आंकड़े दे के बताता हूं, चेक करिएगा। 10 साल सपा बसपा की सरकार में 5 लाख सरकारी नौकरियां मिली, हमने 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी दी। तीसरी बात, भव्य राम मंदिर बनाया है, इन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई थी। ये चुनाव है जो कार सेवकों पे गोली चलाते हैं और जो भव्य राम मंदिर बनाते हैं। कौन थे जिनको आपने चेयरमैन बनाया हुआ है? बताइए कौन थे? निपेन मिश्रा जी, बताइए, जवाब देके जाइए आप। निपेन मिश्रा कौन थे जिन्हें आपने अगर वो एम्बुलेंस उसमें क्या थे? निपेन मिश्रा जी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हुआ। शांत होइए ना, आप शांत होइए। गलत है, झूठ बोलेंगे मैं ठोकूंगा। दिल्ली पे आइए प्रियंका जी। चौथी बात, बड़ी बात कह रहा हूं, एनडीए और भाजपा की आएंगी 80 में 80, और इनके गुरूर की जल जाएगी रस्सी। एक सीट नहीं आएगी। अखिलेश जी ने बोला 79 आ रही है हमारी। मेरी 79, इनकी एक आ रही है, एक में इतना इतना आ रहा है। अच्छा, आपको एक आंकड़ा देके एक प्रश्न पूछ लीजिएगा, मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं। पूछिए। सबसे पहले आंकड़ा किसान की भी बात करी थी। आजम खान ने तो किसानों की जमीन जो है हड़प ली। हमने 35,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। सुनिए सवाल, अब ठीक है। अब देखिए, मैं दिल्ली के चुनाव पे आ रहा हूं, एक एक लाइन में आप लोगों से सवाल पूछूंगा और उसके जवाब देने हैं। प्रियंका जी, आपका पास मौका है। दिल्ली के अंदर बीजेपी के पास 7 थे, आपके पास 0 थे, 2014 में भी, 2019 में भी। अब आप लोग कांग्रेस के साथ, जिनको आपने चुनाव हराया, उनके साथ एक आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज करके आप साथ आए हैं। इस बार आपको दिल्ली का नंबर क्या आता हुआ दिखता है और क्यों? 25 सेकंड है आपके पास। हाँ, देखिए, ये तो कह ही रहे हैं कि 400 पार, इनको तो वोट की जरूरत नहीं है। मेरा सबसे अपील है, हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आपके आशीर्वाद से हम इस बार 7-0 लेके आएंगे। इंडिया गठबंधन की 7 सीटें दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आएंगी जी। और क्योंकि पंजाब में भी आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो पंजाब में कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार से भ्रष्टाचारी सरकार कोई नहीं है। देखिए, पंजाब में तो क्या, तो मतलब कांग्रेस, सवाल उनसे पूछा गया, तो कांग्रेस वहां सही है या कांग्रेस यहां सही है? देखिए, मेरी बात सुनिए, आप पंजाब में जो भी जीतेगा इंडिया गठबंधन जीतेगा, क्योंकि बीजेपी वहां है ही नहीं। इनकी 2 सीटें थी, वो भी नहीं आ रही इस बार। तानाशाही को हटाना है, ये लोग सुनते नहीं है। इंडिया अलायंस का नंबर क्या है आपके अनुसार? 300 टच करेगा इंडिया अलायंस का नंबर। 350, ठीक है। ओके, गौरव भाटिया, अब आपकी और सत्यप्रकाश जी आपकी बारी है। तो मेरा सवाल है कि दिल्ली के अंदर आपने
दोनों बार 2014 में, 2019 में, मतलब विपक्ष के खाते में कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन इस बार देखिए ऑल सेड एंड डन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आई है, इनका कंसोलिडेटेड वोट बैंक आएगा, तो क्या बीजेपी का आंकड़ा कम हो सकता है? देखिए मैं आपको दिल्ली के आपके बीच में नहीं बोले, लेट्स बी ऑनेस्ट। देखिए ऐसा है कि जब भाजपा का वोट बैंक दिल्ली में 56% और 54% के आसपास है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दगे कारतूस एक साथ आए। क्या सपा बसपा पहले एक साथ नहीं आई? सपा कांग्रेस एक साथ नहीं है? उत्तर प्रदेश में 2017 याद करिए क्या हुआ, जनता ने आशीर्वाद भाजपा को दिया। अगर आपने इतना बढ़िया काम किया था तो 6 कैंडिडेट बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भाजपा एक महासागर है, हर नेता का ये तो कोई जवाब मैं नहीं दे रहा हूं। एक बात बताइए, गुजरात में मुख्यमंत्री बदला, सारे मंत्री बदले, दोबारा जीत के आ गए, 7वीं बार इतिहास बना दिया। बताइए तो हम जनता की सेवा। अच्छा एक बात बताइए, चलिए देखेंगे, एक मिनट बस एक मिनट, हमारे किसी नेता को दर्द नहीं है, इनको क्यों दर्द हो रहा है? तेजस्वी वीआईपी पार्टी के नेता के साथ कभी मछली खा रहे हैं, कभी फ्रूट खा रहे हैं, और अब तो केक काट रहे हैं, तो बताइए। देखिए उनका बचपन ऐसा बीता है, मछली फ्रूट केक इसी सब में उनका पूरा बचपन बीता है, तो उनसे ये उम्मीद करेंगे। लेकिन ये जो चुनाव हुआ है 2024 का, इसमें एक चीज बहुत खुलकर सामने आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी हर सभा में अपने काम का हिसाब दिया, जो दुनिया में भारत का डंका बजा है उसको बताया। लेकिन विपक्ष फिर वो आ गया मछली पे, तो फिर हमें बताना पड़ा। वो जब मछली खा के चिढ़ा रहा था तो हमें बताना पड़ा कि नवरात्र में भाई मछली मत खाओ, घर में खाओ, सावन में मटन मत खाओ, घर में खाओ। आप काटा दे रहे हैं कहानी में जब आप लेकर के आएंगे ये सब, थोड़ा मुस्कुराइए, अब चुनाव समाप्ति की ओर है भाई, हमें भी सांस लेने दीजिए महाराज। 1 करोड़ लखपति दीदी यदि नरेंद्र मोदी जी ने देश में बनाया तो उनका आशीर्वाद है नरेंद्र मोदी चलिए जी पे। देखते हैं जनता किसको आशीर्वाद देती है, यानी आप जनता जनार्दन किसको आशीर्वाद देते हैं। देखिए दिल्ली का दंगल हो या देश का चुनाव, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इस चुनाव के अंदर हमने सब कुछ देखा है, लेकिन अंत में बाजी आपके हाथ में है। इसलिए अपना वोटिंग आईडी कार्ड तैयार रखिए और वोट जरूर जरूर डालिए। आप सबको मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।